अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोने की आलमी मंडियों के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सोने की मंडी यानी गोल्ड मार्केट से मुराद वो बाजार है जहाँ बड़े पैमाने पर ऐसे सोने की खरीदो फरोख्त होती है जो जेवर की शक्ल में नहीं होता। इसे कच्चा सोना भी कहते हैं। यूँ तो हर शहर में सोने की मंडियां होती हैं, लेकिन दुनिया में 5 ऐसे शहर हैं जहां आलमी पैमाने पर सोना खरीदा और बेचा जाता है, क्योंकि यहां बड़े गोल्ड एक्सचेंज कायम हैं। न्यूयॉर्क में वाक़या कॉमिक्स दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट है और पूरी दुनिया में सोने की कीमत पर असरअंदाज होती है। लेकिन यहाँ खरीदो फरोख्त होने वाला 99.99% सोना असली नहीं बल्कि कागजी होता है। असली सोना फिजिकल गोल्ड यानी हकीकी सोना कहलाता है, जबकि गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड ऑप्शन, गोल्ड फंड्स वगैरह कागजी सोने की चंद मिसालें हैं। एक फ्यूचर कंट्रैक्ट का मतलब 100 औंस यानी 3110 ग्राम सोना होता है, जबकि चांदी का एक फ्यूचर कंट्रैक्ट 5000 औंस का होता है। फ्यूचर कंट्रैक्ट की मियाद पूरी होने पर हकीकी सोने चांदी की वसूली एक पेचीदा और महंगा सौदा है, जबकि कैश सेटलमेंट बहुत आसान और मुनाफा बख्श रहता है। इसलिए बेशतर ग्राहक कैश सेटलमेंट को ही तरजीह देते हैं और कभी अपना असली सोना तलब नहीं करते। इसी तरह सोने का एक ही टुकड़ा कई ग्राहकों को बेचा जाता है। हर ग्राहक के पास सिर्फ सोने के क्लेम की कागजी रसीद होती है। कहा जाता है कि कॉमिक्स में लीवरेज 200 गुना से भी बढ़ चुका है, यानी हर औंस हकीकी सोने को 200 से ज्यादा ग्राहकों को बेचा जा चुका है। अदादो शुमार बताते हैं कि 2001 ईस्वी से 2017 ईस्वी के दौरान सोने की कीमत गिराने के लिए अमेरिका को अपने सोने में से 2340 टन सोना एक्सपोर्ट करना पड़ा। इसी मुद्दत में 3490 टन सोना बरतानिया से स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट हुआ, जहां से वो एशियाई ममालिक चला गया। डॉलर पर गिरते हुए एतमाद की वजह से 2020 ईस्वी में सिर्फ 3 महीनों यानी कि 23 मार्च से 17 जून के दौरान कॉमिक्स न्यूयॉर्क से ग्राहकों ने लगभग 314 टन सोना वसूल किया। ये मकदार इससे पहले के 3 महीनों से 7 गुना ज्यादा है। लंदन की गोल्ड मार्केट को लंदन बिलियन मार्केट भी कहते हैं। 1804 ईस्वी से पहले एम्स्टर्डम दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट थी, जो लंदन से लगभग 500 किलोमीटर के समुद्री फासले पर नीदरलैंड में वाक़या थी। 1795 में जब फ्रांस ने नीदरलैंड फतह कर लिया तो नीदरलैंड के बड़े बैंकर और ताजर लंदन मुंतकिल हो गए और इस तरह मालियाती मरकज एम्स्टर्डम से लंदन मुंतकिल हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट की जगह भी लंदन को मिल गई। 1919 ईस्वी में लंदन बिलियन मार्केट को सरकारी दर्जा दे दिया गया, जहां दिन में 2 दफा सोने की कीमत फिक्स की जाती थी। जनवरी 1980 ईस्वी में सोने की कीमत अचानक तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसे मुश्किल से काबू किया गया, वरना कागजी करेंसी और बैंकिंग का सारा निजाम जमीन बोस हो जाता। अप्रैल 1982 ईस्वी से लंदन बिलियन मार्केट में कागजी सोने यानी कि गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की खरीद फरोख्त शुरू की गई, जिससे सोने की कीमत काबू करना आसान हो गया। लंदन बिलियन मार्केट एक एक्सचेंज नहीं बल्कि सोने के बड़े बड़े डीलरों और बैंकों का एक ग्रुप है जो आपस में तजारत करता है या अपने ग्राहकों की तरफ से खरीदो फरोख्त करता है। हर कारोबारी दिन में लगभग 1000 टन सोना खरीदा और बेचा जाता है, जो कॉमिक्स के मुकाबले में 7 या 8 गुना ज्यादा है। इस 1000 टन सोने का 99% कागजी सोना होता है और 1% यानी 10 टन हकीकी सोना होता है। कॉमिक्स में कम से कम 3 किलो सोने का कारोबार होता है, जबकि लंदन बिलियन मार्केट में बड़े खरीदार सोना टनों में खरीदते और बेचते हैं। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में वाक़या सोने की तीसरी आलमी मंडी है। लंदन बिलियन मार्केट के बरखिलाफ ज्यूरिख की गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत फिक्स नहीं की जाती, बल्कि हर सौदा तलब और रसद के लिहाज से तय किया जाता है। सोने की कीमत सारा दिन ऊपर नीचे रहती है। दुनिया की बड़ी बड़ी सोने की रिफाइनरियां स्विट्जरलैंड में वाक़या हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की कानों से निकलने वाला ज्यादातर सोना स्विट्जरलैंड पहुंचता है और यहां से गोल्ड बार और सोने की ईंटों की शक्ल पाकर दूसरी मंडियों में जाता है। यहां सोना ज़ख़ीरा करने के लिए निजी सहूलियात भी मुयस्सर हैं। हांगकांग की गोल्ड मार्केट एशिया की बड़ी अहम सोने की मंडी है, जहाँ हकीकी और कागजी दोनों तरह के सोने की खरीदो फरोख्त होती है। मगरबी ममालिक में अरसा दराज से मीशतदान लोगों को ये पढ़ाने में मसरूफ रहे हैं कि बचत महफूज रखने के लिए सोना बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि इस पर सूद नहीं मिलता। इसलिए मगरबी ममालिक में लोग कागजी सोना पर इतबार कर लेते हैं, लेकिन मशरकी ममालिक के लोग कागजी सोने पर बहुत कम इतबार रखते हैं और हकीकी सोना खरीदते हैं। हांगकांग एक्सचेंज ने हाल ही में ऐलान किया है कि सरमायादारन करीब सोने के कॉन्ट्रैक्ट की खरीदो फरोख्त डॉलर की बजाय चीन की करेंसी युआन में कर सकेंगे। अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो ये डॉलर के लिए बड़ा धचका होगा। सन 2002 ईस्वी से पहले चीन में सिर्फ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को सोने चांदी की तजारत पर इजारादारी हासिल थी।
लोगों को सिर्फ सोने के जेवरात खरीदने की इजाज़त थी। 2002 ईस्वी में शंघाई गोल्ड एक्सचेंज का इफ्तिताह हुआ और 2004 ईस्वी से आम लोगों को सोने में सरमायाकारी की इजाज़त मिल गई। 10 साल बाद सितंबर 2014 ईस्वी में शंघाई इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज का भी इफ्तिताह कर दिया गया। चीन में वाक़या शंघाई गोल्ड एक्सचेंज SGE दुनिया की सबसे बड़ी हकीकी सोने की मार्केट है, जिसे सरकारी हैसियत भी हासिल है। चीन पिछले 10-11 सालों से न सिर्फ सरकारी सतह पर सोना खरीद रहा है, बल्कि चीनी हुकूमत अवाम को भी सोना खरीदने की तरगीब दे रही है। चीन के अक्सर शहरों में बैंक भी सोने के सिक्के की खरीदो फरोख्त करते हैं। 2014 ईस्वी में शंघाई गोल्ड एक्सचेंज में 9,243 टन सोने की खरीदो फरोख्त हुई, जबकि 2015 ईस्वी में ये 84% इजाफे के साथ 17,033 टन तक पहुँच गई। इसमें से 2,582 टन सोना वसूल कर लिया गया। चीन के अवाम कागजी सोने को अहमियत नहीं देते। चीन में सोने की 1 किलो ईंट यानी बार ज्यादा मकबूल है। 2013 ईस्वी में शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने 2,181 टन हकीकी सोना अदा किया। 2014 ईस्वी में यह मकदार 2,102 टन थी। 2009 ईस्वी से जून 2015 ईस्वी तक चीन के अवाम 8,370 टन सोना शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से वसूल कर चुके हैं। 19 अप्रैल 2016 ईस्वी से शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने सोने की कीमत डॉलर की बजाय अपनी करेंसी युआन में फिक्स करना शुरू कर दी है। ये डॉलर की शान में वो गुस्ताखी है जिसकी जुराद लंदन बिलियन मार्केट भी ना कर सकी। 26 मार्च 2018 ईस्वी से चीन ने तेल की फ्यूचर कीमतें डॉलर की बजाय अपनी करेंसी युआन में फिक्स करना शुरू कर दी है और पहले ही दिन 65 अरब युआन का कारोबार हुआ। 1971 ईस्वी में अमेरिका ने पेट्रो डॉलर सिस्टम शुरू किया था और अब पहली दफा किसी करेंसी ने इसे ललकारा है। मशरक में होने वाली पैदावार और खपत की कीमत मगरब क्यों तय करे। शंघाई गोल्ड विल चेंज द करंट गोल्ड मार्केट कंजप्शन इन द ईस्ट प्राइस इन द वेस्ट। 1971 ईस्वी में अमेरिकी सदर निक्सन ने ब्रिटेन वुड्स का मायदा तोड़कर गोल्ड विंडो बंद कर दी थी। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने 4 दहाइयों के बाद ये दोबारा मुमकिन बना दिया है कि तेल बेचने वाले मुमालिक तेल की कीमत सोने में वसूल करें, जिसे कोई छाप नहीं सकता। इसी वजह से तेल की कीमत गिर गई है। अगर कीमत के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में हर साल जितना सोना निकलता है, इसका 10 गुना तेल निकलता है। चीन इजाज़त नहीं देता कि सोना इसके मुल्क से बाहर जाए, लेकिन शंघाई इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज शंघाई फ्री ट्रेड जोन SFTZ में वाक़या है और यहाँ से सोना मुल्क से बाहर ले जाने की इजाज़त है। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में चांदी की तजारत का हिजम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इम्कान है कि अब JP मॉर्गन की चांदी पर इजारादारी खत्म होने वाली है। 2003 ईस्वी में दुबई ने 6 अरब अमेरिकी डॉलर का सोना बेचा था। 2012 ईस्वी तक ये मकदार 70 अरब डॉलर तक पहुंच गई और 2013 ईस्वी में 75 अरब डॉलर हो गई, जो दुनिया भर के हकीकी सोने की फरोख्त का 40% बनती है। इन आदादो शुमार से परेशान होकर यहूदी बैंकार इस कोशिश में मसरूफ हैं कि इस्लामी ममालिक में भी कागजी सोने को मुतारफ किया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।